औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन अंदाज से गुजारे होंगे। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क की कौम के बारे में जानना हो कि वो किस किस्म की कौम है, तो आप वहाँ पर किसी अवामी दावत में जाकर देखिए। दावत में जो मनाज़िर आपको नज़र आएंगे, आप समझ जाएँ कि ये कौम भी इसी किस्म की है। और अगर आप किसी मुल्क का निज़ाम हुकूमत देखना चाहते हैं, तो उस मुल्क के किसी इम्तहानी कमरे में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर देखें, तो वहाँ पर जो कुछ चल रहा होगा समझ जाएं कि ये वहाँ का निज़ाम हुकूमत भी बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं ना तो एग्ज़ामिनेशन हॉल और ना ही निज़ाम हुकूमत की बात करना चाह रही हूँ, बल्कि आज मैं बात करना चाह रही हूँ उन अवामी दावतों की जहाँ पर हमारे अवाम मौजूद होते हैं और वो किस किस्म का मुज़ाहरा कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से इस कौम की हकीकत और असलियत जो है वो दूसरों पर खुलती है। पिछले दिनों मेरा एक ऐसी जगह जाने का इत्तफाक हुआ अपनी दोस्त के साथ। एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी जहाँ पर मेरी दोस्त भी मुझे भी ले गई। मैं वहाँ पर गई तो तकरीबन 200 के करीब लोग जो हैं वहाँ पर इनवाइटेड थे और सब वो राउंड टेबल्स थी, उस पे बैठे हुए थे और स्टेज एक तैयार था जहाँ पर जो सियासी रहनुमा थे उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। मज़ा आया सुन के उनकी बातें। एजुकेटेड लोग थे और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की खिदमत करने के बारे में अपना लाहेअमल बयान कर रहे थे और जिस तरह से वो उन कमज़ोरियों को बयान कर रहे थे जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है आजकल। तो अच्छा लगा उनकी बातें सुन के कि उनके अच्छे ख़यालात थे और दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, कौम को तरक्की दे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तो जैसे ही तकरीर का सिलसिला ख़त्म हुआ तो लोगों से कहा गया कि आपके लिए चाय का अरेंजमेंट किया गया है, तो लिहाजा आप चाय नोश फरमाइए। तो वो एक होटल में, वो होटल के एक हॉल में वो अरेंजमेंट थी उसकी, उस पॉलिटिकल गैदरिंग की। तो वहाँ पर तकरीबन 2 टेबल्स पे ख़वातीन बैठी हुई थी और बाकी टेबल्स पे मर्द हजरात थे। तो उन्होंने जो होटल वालों ने जो अरेंज किया था, उन्होंने एक टेबल के ऊपर सारी डिशेस रखी हुई थी और वहाँ से वो चाय के जो लवाजमात थे उनमें डिशेस में पड़े हुए थे और साथ में चाय का वो एक कंटेनर था जिससे चाय लेनी थी। तो जैसे ही चाय के लिए कहा गया तो जो मर्द हजरात उस टेबल के करीब बैठे हुए थे जहाँ पर तमाम लवाजमात थे, वो उठकर गए और उन्होंने अपनी प्लेटें जो हैं वो भरना शुरू कर दी। और यकीनन 200 लोगों का अरेंजमेंट था, तो इस तरह से तैयार किया गया कि हर बंदे की प्लेट में हर एक या दो आइटम्स जो हैं उसमें डाल लिए जाएँ। ज़ाहिर है चाय में हम बहुत ज़्यादा पेट तो नहीं भरते, चाय के साथ हम थोड़ी बहुत चीज़ें ले लिया करते हैं। तो उन्होंने प्लेटें भरना शुरू कर दी और इस कदर भर ली कि बाकी मेरे ख़्याल में तकरीबन 100 लोग जो हैं उनके हिस्से में चीज़ें आ गई, बाकी 100 लोग जो हैं वो बिल्कुल खाली प्लेटें हाथ में लेकर घूमते रहे और ख़वातीन को तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो पीछे बैठी हुई थी, उनके आते तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और मैं क्योंकि ऐसी गैदरिंग्स में जहाँ पर इस तरह का रश हो जाता है खाने की जगहों पर, तो मैं अमूमन बैठ के सिर्फ देखा करती हूँ कि अगर कुछ बच गया तो खा लूँगी, ना बचा तो बस बैठ के देख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे इस तरह घुस के चीज़ें निकालना वो बहुत अजीब सा लगता है। तो बहरहाल मेरे तो उधर तक बैठे बैठे तो सारा कुछ ख़त्म हो गया, कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और जिस तरीके से वो लोग खा रहे थे यूँ लगता था कि जैसे ये उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी खाना है, इसके बाद उन्हें कभी को खाना मिलेगा नहीं और ना ही शायद वो उससे पहले कभी उन्होंने खाया। और उसके बाद ये कि कई चीज़ें जो हैं फिर उन लोगों को पसंद नहीं आई, उनका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो वो प्लेटें वैसे ही भरी की भरी रख कर फिर वो छोड़ कर चले गए क्योंकि उन्हें अच्छा भी नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा इस वजह से। तो इस तरह से कई ऐसे लोग जिनको हो सकता है वो खाना अच्छा लगता, वो उससे महरूम रह गए। तो इस सारी सिचुएशन को देखकर मैंने दिल में सोचा, और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं बल्कि शादियों पर भी मैं देखा करती हूँ कि जब भी हम शादियों के खानों में जाते हैं तो जैसे ही खाने का ऐलान होता है तो लोग एकदम से खाने की तरफ ऐसे भागते हैं कि जैसे ये पता नहीं इन्होंने ना खाया तो कुछ गुनाह अजीम हो जाएगा। तो बहरहाल वहाँ पर भी वो प्लेटें भर भर के अपने टेबल्स पर ले आते हैं और फिर जब उन्हें खाने का दिल नहीं चाहता तो वो खाना जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं और इस तरह रिज़्क़ की बेइंतहा बेअदबी होती है। मैंने एक दफ़ा कहा था कि हमारे यहाँ जो आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई अरूज पर पहुँची हुई है, ये या एक कहत का आलम कहीं पर हो जाता है, रिज़्क़ की कमी हो जाती है, ये दरअसल इसी
खुराक के ज़िया की वजह से होती है। जब हम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को इस तरह से उसको ज़ाया करते हैं तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और हमारा रिज़्क़ जो है वो खींच लेता है, कम कर देता है, और फिर हम रोते धोते फिरते हैं कि हमारी महंगाई हो गई या हमारा पूरा नहीं हो रहा सारा सिलसिला। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम खाने को ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये सोच रही थी कि कितना ही अच्छा हो कि हमारे स्कूलों में और घरों में हर जगह पर इस चीज़ की तरबियत की जाए। छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का बताया जाए कि खाना जो है, कोई भी खाने की चीज़ आप शेयर करके खाया करें। वो सिर्फ ये आपके लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए भी होती है। जब हम इस तरह की ट्रेनिंग बचपन में करेंगे तो यकीनन ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे और दावतों में जाएंगे तो उन्हें तरीका आएगा, सलीका आएगा, और उन्हें एहसास होगा कि जो मैं प्लेट जो है कोई हमालिया बना लिया मैंने अपनी प्लेट को, तो हो सकता है मेरे साथ वाला जो है खाने से महरूम रह जाए, तो बेहतर है कि मैं इतना ही डालूँ जितना मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने एक दफ़ा एक स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो नर्सरी के बच्चे बैठे हुए थे, तो उनको टीचर जैसे ही उनके लंच ब्रेक हुआ तो टीचर ने कहा कि आपका लंच ब्रेक है, और हर डेस्क पे दो दो बच्चे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा आपने अपने लंच खोलें और शेयर करें। और इस तरह हर बच्चे ने अपना लंच साथ वाले को दिया, दूसरे ने उसको दिया, और दोनों ने मिलजुल कर खाया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि ये ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारे बच्चों में। तो एक दफ़ा मैं अपनी क्लास में ये बात कर रही थी, मैंने स्टूडेंट से ये बात की कि इस तरह से खाने पीने के मामले में आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, खाना ज़ाया ना हो, प्लेट में ना छोड़ा करें। मैंने उनसे कहा कि हमारी बचपन में ये तरबियत वालिदैन ने की कि खाना जो प्लेट में बच जाता है ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि आखिरी निवाले और आखिरी जो सालन का वो बचा हुआ हिसाब छोड़ देते हैं, उसी में शिफा होती है। अब पता नहीं शिफा होती है या नहीं, ये बात सही है कि नहीं, लेकिन ये कि हमारे जहन में वो बात ऐसी बैठी कि आज भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी प्लेट जो है वो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें खाना ज़ाया ना हो। ये बात जब मैं स्टूडेंट्स को बता रही थी तो उनसे मैंने कहा कि हम अवामी दावतों में जाते हैं तो देखेंगे लोग कैसे ज़ाया कर रहे होते हैं खाना, ऐसे लालच कर रहे होते हैं जैसे ये खाना अब उन्हें दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि मैडम दरअसल वो दावतों में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको वाकई घरों में ये तमाम खाने नहीं मिले होते, और वो वहाँ पर देखते हैं तो उनको ये होता है कि हमसे रह ना जाए, इसलिए वो खाते हैं। तो वो वाकई महरूम एक तबका होता है जिनका ये सिलसिला होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते पीते लोगों की दावतों में जाएँ तो बड़े डिसेंट तरीके से खा रहे होते हैं, और बड़ा उनका खाना इस तरह ज़ाया भी नहीं होता। तो मेरे एक दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि मैडम ये जो जिनकी ये बात कर रही हैं कि पढ़े लिखे वो जो ऊंचे तबके के लोग हैं, वहाँ की दावतों में बड़े डिसेंट अंदाज से लोग खा रहे होते हैं और खाना वेस्ट नहीं होता, तो दरअसल उसकी वजह ये होती है कि वो कहीं और से खा चुके होते हैं, ऊपर से वो खा चुके होते हैं, लिहाजा उनका पेट उधर से भरा हुआ होता है, तो नीचे से उनके मसले नहीं होते इतने। तो बाकी जो आवाम भूखों की तरह खा रही होती है, ये वो लोग होते हैं कि जो ऐसी चीज़ों से महंगाई कह रही है, कम कमाई की वजह से तरसे हुए होते हैं। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है उसकी बात पे, स्टूडेंट की बात पे हर तरफ कह के बिखर गए, और बाकी ये बात भी उन्होंने काफ़ी हद तक सही की कि हमारे यहाँ बचपन से ही जब ट्रेनिंग नहीं की जाती बच्चों की स्कूल में और घरों में कि खाने को किस तरह शेयर करके खाया जाता है और पूरा लिया जाता है जितना आप खा सको, और भूख छोड़ कर खाया जाता है जिस तरह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो वो ही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर यही लालच और ये होता है कि बस जो चीज़ मेरी है मैं ले लूँ, किसी की मुझे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो ये फिर आगे भी चली जाती है ये चीज़, और यही चीज़ बढ़ते बढ़ते फिर ऊपर वाले लेवल तक भी चली जाती है, और हर बंदा जो है वो अपना ही पेट भरने की कोशिश करता है, दूसरों की वो परवाह नहीं करता। तो नीचे से अगर बचपन से माँ बाप ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, असातिज़ा ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, तो शायद हमारे यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो जाए। हम चाहे कितने भी एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमें बेतहाशा किस्म के लवाजमात ना मिलते होंगे, लेकिन हमारे अंदर ये जो लालच और भूख वो नहीं होनी चाहिए। जब लालच और भूख हमारे अंदर होगी तो हम अगर किसी ऐसे घर से भी ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर हमें सब नेमतें मिल भी रही हैं, फिर भी हमें यही इश्तहा होगी कि जितनी चीज़ें हम समेट सकते हैं हम समेट लें। लिहाजा बचपन से ही बच्चों के अंदर ये आदत डालें कि प्लेट को आखिर तक साफ़ करें, खाना बचाए ना, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। और उसके बाद दावतों में जब जाएं तो आप ख़ुद भी अपनी ट्रेनिंग करें और अपने इर्द गिर्द वालों को भी आप एक नमूना बनकर दिखाएं कि अगले बंदे भी आपको फॉलो करने की कोशिश करें, और गाहे बगाहे ये बात करते भी रहा करें कि दावतों में इस तरह से खाएँ कि खाना ज़ाया भी ना हो और आपका पेट भी भर जाए, और अगर खाना कम देखते हैं तो आप इतना खाएँ कि दूसरे वाले साथ वाले को भी मिल जाए, बजाय इसके कि सिर्फ अपने ही पेट का ख्याल रखें। तो जब हम इस तरह की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग करेंगे तो यकीनन इंशाल्लाह बचपन से ही जब ट्रेनिंग होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये कौम जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। और फिर कोई अगर बाहर से हमारे मुल्क में कोई बंदा आता है तो वो देखकर हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इस तरह की क्यों हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा हमें अपने खाने पीने पर और अपने जो भूख है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। रमज़ान का महीना इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया कि इस पूरे महीने में अपनी भूख प्यास पे कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदत पैदा हो जाए। और जब ये आदत पूरा महीना आप ट्रेनिंग करते रहते हो तो उसके बाद ये आदत पक्की हो जानी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक महीने की ट्रेनिंग के बाद आप फिर आपे से बाहर निकल जाओ। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आप यकीनन मेरी ये बात एक बहुत आम सी है लेकिन बड़ी ख़ास बात है। इस बात से कौमों की पहचान होती है, तो अपनी पहचान बेहतर अंदाज से करवाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।